नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सर्किल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि घर में आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सोने की परख उसे घिसकर, काट कर, गरम कर और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वो कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। चाणक्य जी कहते हैं, यदि आप पर मुसीबत नहीं आती है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाने का प्रयास करें। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं या एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो एक से नहीं रहते। उसी प्रकार जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक से नहीं होते। दोस्तों, वो व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हैं, कार्यालय में काम करना नहीं चाहता, जिस व्यक्ति ने अपनी कामना को खत्म कर दिया है वो शारीरिक श्रृंगार नहीं करता, जो आधा पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो मीठे बोल नहीं बोल पाता और जो सीधी बात करता है वो कभी भी धोखा नहीं देता। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मूढ़ लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र औरत से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। दोस्तों, खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से आपका पैसा नाश होता है। गलत ढंग से बुवाई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। चाणक्य जी आगे बताते हैं, जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली का मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, वो बिना किसी आवश्यकता के बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, दान गरीबी को खत्म करता है, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है और जानकारी भय को समाप्त करती है। चाणक्य जी आगे बताते हैं, वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं है, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान अग्नि नहीं है और स्वरूप ज्ञान के समान कोई अन्य बोध नहीं है। चाणक्य जी आगे बताते हैं, व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ और अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है या सद्गति प्राप्त करता है। दोस्तों, जिसने अपने स्वरूप ज्ञान को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं है, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है, जिसके मन में कोई भी आसक्ति नहीं है। चाणक्य जी आगे बताते हैं, जब आप सफर पर जाते हैं तो विद्या अर्जन ही आपका मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है और अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र होते हैं। चाणक्य जी आगे बताते हैं, समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है, पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं होता और दिन के समय दीपक जलाना व्यर्थ है। चाणक्य जी कहते हैं, वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं है, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं है, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं है और अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। दोस्तों, निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना और देव लोगों को मुक्ति की कामना। चाणक्य जी आगे बताते हैं, सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती हैं। दोस्तों, सच में सब कुछ सत्य पर ही आश्रित होता है। दोस्तों, लक्ष्मी जो संपत्ति की देवी है वो चंचला है, हमारी सांस भी चंचला है। हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, हम कहाँ रहेंगे यह भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर पक्की है तो वो ये है कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है, इसीलिए सभी को अपने पुण्य कार्य करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है, घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है, अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है और किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है।
आगे आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, धर्म की रक्षा पैसे से होती है, ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है, राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है और घर परिवार की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे ज्ञान सर्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।